वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन। आज उसी जगह कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कल आपको जब पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो कल मैंने आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन कि क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, किस किस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ये एक बताया मेथड आपको। फिर मैंने आपसे कहा टाइप आज स्टार्ट हो, आज आपको मज़ा आएगा लगाने में जब आज आपके 2-3 टाइप हम खत्म करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब कल के क्वेश्चन में क्या था, सारे जो फैक्टर थे वो सारे क्या थे, डिफरेंट फैक्टर थे। आज के टाइप सेकंड वाले में क्या आने वाला है, या केस सेकंड बोल सकते हैं, इसमें एक टाइप ऐसा होगा जो रिपीट कर रहा होगा, एक टाइप ऐसा आएगा जो रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ऐसे रखते हैं 1/, मान लीजिए एक जो लीनियर टाइप है या फैक्टर वो अलग होगा और दूसरा जो लीनियर फैक्टर है वो एक बार रिपीट करोगा, इसका मतलब x माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा होगा। क्या आ जाएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर। इक्वल लगा के इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस बी का बेटा यहाँ क्या आ गया, होल स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे आप। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूँ, जरा मेरी बात को क्लियर, सब लोग क्लियर रख लो मेरी बात को। मैंने आपसे कहा 1/x माइनस ए x माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। आपने क्या किया, इसको a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी, और जो रिपीट कर रहा है मतलब दोबारा टर्म आ रहा है x माइनस बी का, तो उसको स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखेंगे x माइनस बी का होल स्क्वायर, बट c के अपॉन में। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर क्या आता, प्लस का d/x माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता, होल क्यूब हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर क्यूब हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर क्यूब होता तो d/ यहाँ पे क्या आता है, x माइनस बी का होल क्यूब बन जाता। क्या बन जाता फिर आपका, मतलब ऐसे ही बनता। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आज जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। a/x माइनस ए सेपरेट अलग हो गया, ये रिपीट कर रहा है कितनी बार, 3 बार, तो b/x माइनस बी 1 टाइम हो गया अलग टर्म। दोबारा जब 2 बार रिपीट कर रहा है तो c/x माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 बार रिपीट कर रहा है मतलब b/x माइनस बी का होल क्यूब। ये बात सब क्लियर हो गई। अब कोई ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम आपको पूरी बात क्लियर कर सकें। अगर क्वेश्चन लेने की बारी अगर आती है तो थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन लिखेंगे और बढ़िया मज़ा भी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, अब आपको देखने वाली बातें मज़ा आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा 9/, क्वेश्चन लिखा हुआ x माइनस 1 और क्या लिखा हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो रिपीट कर दिया, आया क्वेश्चन ऐसे कि नहीं आया, आप जरा देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या होने वाला है, a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 2 प्लस c/x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा, आप जरा सुनना, ठीक, एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ, आप जरा देखते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लेट कर लिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको मैंने कहा बिल्कुल वही काम करना, सबसे ईजी चैप्टर होता है। अगर आ गया तो, नहीं आया तब तो कुछ नहीं आया। अब जरा आपने क्या किया, इसको लिखा 9/x माइनस 1, ये क्या आ गया, x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आपने एलसीएम ले लिया तो x माइनस 1 और x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर। इसका डिवाइड जब यहाँ करो कितनी टाइम दिया, इसके टाइम दिया, तो ए के साथ यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे क्या गया, इसका डिवाइड आपने इसमें किया, क्या बचा आपके पास, x माइनस 1 और क्या आ गया, x प्लस 2। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। प्लस c के साथ जब इसका डिवाइड किया तो क्या बचेगा, c के साथ सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 आ जाएगा। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई, पूरी बात से क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आ गया 9, ये कैंसिल हो गया, 9 ही तो बचा, तो 9 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, जरा मल्टीप्लाई करा लो, a के साथ यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab मतलब 4x प्लस b के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x, देखो x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का क्या आ गया 2x माइनस का 2। ये तो आए कि नहीं आए भाई, आपने पहले क्या किया, एक काम कर लेते हैं, जो रूल होता है अपने रूल से करते हैं। x का मल्टीप्लाई सब में करा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, देखो वही बात आ गई, ठीक है। प्लस का यहाँ से क्या आ गया, cx माइनस क्या आ गया c। अब एक काम करो आप, जितने भी x स्क्वायर के कोफिशिएंट उनको अलग कर लो, x के अलग कर लो, कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लो। हमने कर लिया और सिंपल स्टेप में आपको आ जाएगा। अब जरा देखो, एक स्टेप लिख ही लो पहले आप, ये आपको इकट्ठा एक साथ करने में दिक्कत हमेशा होगी। 4x, ये क्या लिखा bx स्क्वायर, ठीक, ये क्या माइनस x बचेगा नहीं बचेगा, 2x बचेगा, x बचेगा, प्लस का bx माइनस का 2b प्लस cx माइनस का c। आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये भी है, तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या बचा आपके पास, a प्लस
बच्चों कोई डाउट? अब बताओ x का कोफिशिएंट क्या है 4a, x का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है c। तो x के साथ आपने क्या लिख दिया 4a प्लस b प्लस c। अच्छा कांस्टेंट पार्ट क्या लिखा है 4a और क्या लिखा है माइनस का 2b एंड माइनस का c। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा बड़े बन जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन आपको आता सब है, अरे सर पार्शियल फ्रैक्शन आता है, सॉल्व करना नहीं आएगा। अब यहीं से मेन इंपॉर्टेंट है, ये 9 है। अब आपने क्या किया कंपेयर कर लिया दोनों तरफ। जब आपने कंपेयर कर लिया तो कंपेयर करने पर बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है a प्लस बी लिखा है, इधर क्या लिखा हुआ है 9 हो गया। अच्छा बताइए एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी इधर 0, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट बोलो जरा एक बार 4a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या 0। अब बताइए कांस्टेंट पार्ट क्या लिखा हुआ है 4a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू क्या आ गया 9। इस बच्चों कोई प्रॉब्लम? और देखिए इन दो क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को आप बहुत सिंपल वे जरा देखना, दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आया देखो 4a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या आया है 4a माइनस का 2b माइनस c इक्वल टू 9। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये खत्म हो गया, क्या आ गया 4 4 कितना आ गया 8 माइनस का b इक्वल टू क्या आ गया 9। अब आगे कि नहीं आगे? अब आपका यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का b आ जाएगी, उसको कहाँ पुट कर दोगे माइनस का 8 a की वैल्यू क्या माइनस का b, तो माइनस का b इक्वल टू यहाँ से आ गया लकी बेटा 9 माइनस का 9b इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू आपका वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, तो b की वैल्यू आपका क्या आ गई बेटा आपका खत्म बेटा, b की वैल्यू आपका आ गई माइनस का 1। ये बात सबको क्लियर हो गई? अगर b की वैल्यू -1 यहाँ लगा दो तो a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी प्लस का 1 आ गई। a की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, आप क्या निकाली c की निकाली। a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, प्लस c बराबर हो जाएगा 0। तो 3 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की बेटा क्या आ गई माइनस का। अब a और b और c की वैल्यू कहाँ पुट करनी होगी हमेशा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी होगी। आई होप आपको ये टाइप वाला समझ में आ गया होगा, आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर इसका एक क्वेश्चन और बता दीजिए। देखिए एक मैंने बताया और एक आप लगा लो, कोई अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मगर मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर, बस वो बदल दूँगा। क्या बदल दूँगा आप लोग जिसमें मैंने आपसे कहा सिर्फ यार नंबर ही तो बदलने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा हाई करने की जरूरत नहीं। अभी आप 3 कर लो तो और बड़ा लंबा एक क्वेश्चन बनेगी, 4 कर लो, इतने नहीं करने की जरूरत है जितने आपको क्लास 12 में यूज भी ना पड़े। ठीक है, हाँ आपको ये पता होना चाहिए रूल कैसा है, ऐसा नहीं कर नहीं पाओगे, कर तो सब लोग 3 होगा तो भी कर लो सॉल्व, 4 होगा तो भी कर लो, बस यहीं पर आपको सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम है। ये तुम्हारा काम है कैसे तुम्हें करना है, ठीक है पक्का। पॉज द वीडियो नोट डाउन। हाँ बच्चों ये मैंने टाइप सेकंड का क्वेश्चन बताया था। अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ घर से करने के लिए आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लिख लो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 2x प्लस 3 अपॉन, आपके मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया x प्लस 1 और यहाँ लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन है, कैसे आप ब्रेक करोगे? आप इसको ब्रेक क्या करोगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 का इसको। अब देखो सर आप लोग खुद करिएगा, ए बी सी का मान निकालना, ठीक। ये टाइप सेकंड हो गया। अब बात आती है टाइप थर्ड की। किसकी बात आती है बेटा आपके पास? अच्छा इस बात को जरा आप लोग ब्रीफली तैयार कर लो, दिमाग में बसा लो, जो बात बता रहे हो वो बात याद होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जब आप किसी चीज़ को ब्रेक करते हो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे करके, ये जो a अपॉन एक्स प्लस 1 आता है, मान लो तो मैंने क्या बोला आपसे एक बार, मैंने बोला ये जो लीनियर पार्ट होता है, लीनियर पार्ट का मतलब होता है ax प्लस बी। तो जो यहाँ लिखा होता है कम पावर का मतलब एक कम डिग्री का ऊपर लिखा आता है। एक कम डिग्री मतलब अगर यहाँ पर x की पावर, लीनियर का मतलब जहाँ पर x की पावर 1 हो, यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ क्या होगा x की पावर 0 होगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पार्ट होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई द्विघात गुणनखंड होता, तो फिर यहाँ पर एक पावर कम आती, मतलब एक लीनियर पार्ट ऊपर आता। कैसा पार्ट आता ऊपर? एक लीनियर मतलब एक रेखीय समीकरण ऊपर आता। अब ये इसी को बोलते हैं टाइप थर्ड। देखिए कैसा 1 मैं इसलिए मानता हूँ ताकि आपको ये मिल जाए, ये हमेशा पावर क्या हो डिग्री कम रहती है। जैसे मैंने कहा एक पार्ट आपके पास क्या आ जाए लीनियर हो जाए, दूसरा पार्ट आपके पास कैसा आ जाए क्वाड्रेटिक आ जाए। कैसा आ जाए? देखो आगे क्वाड्रेटिक आया कि नहीं है। अब अगर आपके पास पार्ट कैसे हो जाए क्वाड्रेटिक हो जाए या एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर हो जाए तो भी अलग बात है। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बताना शुरू करूँगा, बहुत मजा आएगा इसको बताने में। अब इसको आप कैसे लिखोगे? ये तो लीनियर है कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस a प्लस। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पार्ट आया तो आपसे मैंने कहा ऊपर वाले में क्या आएगा
हमेशा एक लीनियर पार्ट आए। क्या आएगा? लीनियर मतलब रेखीय समीकरण आएगा। रेखीय मतलब क्या होता है? जो टर्म ax प्लस बी के फॉर्म में हो, ठीक है, x प्लस बी एक्स प्लस ए। अब आपके पास एक कांस्टेंट हो चुका है, इसका मतलब दूसरा कांस्टेंट कौन बचेगा? उसको आप बी एक्स प्लस सी लिख दो। क्या लिख दोगे? ये बात सब समझ में आ गई? अगर नीचे क्वाड्रेटिक पार्ट है तो अगला वाला क्या आ जाएगा? लीनियर पार्ट होगा। क्या आएगा? आज लीनियर पार्ट मतलब रेखीय समीकरण। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ना जो ये पढ़ा है रेखीय समीकरण का मतलब होता है लीनियर ax प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ए, ये तो बोलते हो हमेशा रहता है। और साथ में यहाँ पे इंटू में कुछ ना कुछ होता ही है। 1 है, ए का मान 1 हो गया, और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ा होता है, दो पद के होते हैं, इसको होंगे बी एक्स प्लस सी। अब इसी का जो चौथा पार्ट होगा वो रिपीट होगा इसका आगे वाला। मान लो एक टर्म रिपीट कर देंगे तब, तो अगला वाला सी के बाद क्या आएगा? डी एक्स प्लस ई। क्या आएगा? अगला वाला क्या आएगा? डी एक्स प्लस ई। उसको बोलेंगे टाइप 4। अभी बताएंगे, पहले इतना समझ लो, ठीक, अभी बताएंगे। तो ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोग को? इसका एक क्वेश्चन देखो पहले। जब तक आप एक क्वेश्चन देखोगे नहीं तब तक आपको बातें क्लियर होंगी नहीं। अब क्या क्वेश्चन सुनना, अगर मैं क्वेश्चन एक बात करूं तो मेरे सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने दिया, बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए मन कर रहा है इसको बताने का आपको। क्या क्वेश्चन दिया जाए देखना, ये लिखा हुआ है 2x² माइनस 9x अपॉन में 9। ये क्या बेटा हो गया? x प्लस 3, अदर ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 3। आप जरा देखो, इससे पहला काम ये देख लिया करो, क्या ये जो आपको x² वाला फैक्टर लिखा है, क्या इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं? अगर हो जाएंगे तो तीनों फैक्टर कैसे डिफरेंट हो जाएंगे, तो टाइप 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं हो रहे बेटा विशाल? नहीं फैक्टर हो रहा है। जब फैक्टर होंगे नहीं तभी तो उन्होंने टाइप बनाया है। इसका मतलब एक फैक्टर कैसा है? लीनियर, और दूसरा कैसा है? क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलेंगे? टाइप 3 कहेंगे। क्या कहेंगे इसे बेटा हम लोग? आप जरा देखना, ए, तो उसका मतलब हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा बेटा? देखो बी एक्स प्लस सी अपॉन x² प्लस एक्स प्लस क्या आ गया? 3 आ गया। ये बात सब समझ में आ गई? अच्छा समझ में आ गया हम लोग को, ठीक। अब जरा देखिएगा सब लोग, अब यही से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मान लिया। अब सॉल्व करना है जो आपको था अभी तक। ए के साथ क्या है यहाँ पर? देखो ax² प्लस ax प्लस 3a। अब जरा इसका मतलब यहाँ कराओ, कितना आएगा? bx² प्लस cx प्लस 3 का मल्टीप्लाई करा लो तो 3bx प्लस क्या आ गया? 3c। और अपॉन में यहाँ पे क्या आया है? x प्लस 3, अदर ब्रैकेट में क्या हो गया? x² प्लस x प्लस 3। यहाँ पे क्या आ गया? 2x² माइनस 9x माइनस 9 अपॉन में क्या आ गया? x प्लस 3, अदर ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 3 हो गया। हो कि नहीं हो गया? तो बात सब समझ में आ गई? अच्छे से ध्यान रखना सब लोग, ठीक। इसी क्लास टाइम सब लोग फोन मिलाते हैं और कुछ नहीं, सबको पता होता है क्लास पढ़ा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्लियर होगी बात। अब आप वही सेम काम जो कंपेरिजन कर रहे थे हम लोग, एक अब लेकिन यहाँ पर फर्क इतना, यहाँ पर कुछ टर्म लिखा हुआ है ना, तो आपका थोड़ा क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा थोड़ा सा सोल्यूशन करने में। वैसे जितने बार ये लिखा होता तो उतना ही कठिन बनता है। अगर जीरो होता तो वो फायदा रहता, जीरो है कोई बात ही नहीं। अब पहले करो क्या, आप x² को अलग, x के साथ a लिखा है b लिखा हुआ है। अब करो आप x के साथ को अलग, तो a लिखा है c लिखा है और क्या लिखा हुआ है 3b लिखा हुआ है। अब करो आप कांस्टेंट पार्ट को अलग, तो ये क्या आ गया 3a और क्या हो गया 3c। ये सब क्लियर हो गया बात। अब करो कंपेरिजन, क्या करो आप लोग कंपेयर। अब आपने जब कंपेयर किया तो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, क्या लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब बताओ x के साथ कितना लिखा हुआ है a प्लस सी प्लस 3b बराबर यहाँ कितना आ गया माइनस करना है। कांस्टेंट पार्ट कितना है 3a प्लस 3c इक्वल टू क्या आ गया माइनस करना है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब सिंपल वे में आप एक बात ध्यान रखो। अच्छा यहाँ से 3 3 हटा के हटा a प्लस सी और कितना आ गया 3 आ गया, और a प्लस सी को मान यहाँ लगा दो, a प्लस सी को भी 3 अच्छा माइनस 3 ये हो गया माइनस का 3 प्लस 3b और टू माइनस 9। मैंने आपसे कहा 3b माइनस 9 प्लस 3 दैट्स मीन यहाँ वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो कैंसिल कर दो तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बेटा आपके पास माइनस का 2। और अगर b की वैल्यू यहाँ माइनस 2 है तो a माइनस 2 बराबर 2, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई है बेटा आपके पास 4। और अगर a की वैल्यू 4 यहाँ लगा दो
तो 4 प्लस सी बराबर 3, तो सी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास माइनस का, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, और एक टाइप थर्ड आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। बताइए टाइप थर्ड में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? टाइप थर्ड का मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक पार्ट कैसा हो, लीनियर हो, दूसरा पार्ट कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो। कैसा हो? अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पार्ट होता तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन जरा देखो, आपको मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग एक काम करो, पहले नोट ही कर लो तो फिर आपको बताएं। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे सामने, एक बार लिख लो साथ में। 7 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखते कितने बच्चे इसको करते हैं। जरा देखो ये पार्ट कैसा है, नीचे वाला पार्ट लीनियर, ये पार्ट कैसा है क्वाड्रेटिक। कैसे लिखोगे आप इसको? ए अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप कर लोगे। अरे हम ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, आज नहीं, आज की पहले वीडियो में सारे टाइप क्लियर कर दें। कल की जब क्लास पढ़ाऊंगा तो कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक पार्ट आपने क्या कर दिया सर, कुछ और तरीके से भी चीज़ों को बनाना सिखाएंगे, है ना, कि चीज़ें और कैसे आप देखो तो आपको समझ में आनी चाहिए, अरेंजमेंट करना सीखना चाहिए। फटाफट करो बता दो बेटा। जरा सुनिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया था, आप लोग उसको बिल्कुल वैसे ही कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी का टाइप 4 देना, देखो क्या है टाइप 4 में होता क्या है। ये टाइप 4 है। अगर मैं टाइप 4 की बात करूँ, टाइप 4 कोई अलग नहीं है, वही जैसे टाइप 1 टाइप 2 सेम ऐसे है, वैसे टाइप 3 टाइप 4 सेम होते हैं। टाइप 4 क्या बोलता है कि मान लिया कोई टर्म यहाँ रिपीट कर जाता, और जो टर्म रिपीट करता वो क्या टर्म होता, क्वाड्रेटिक पार्ट होता। अब देखो रिपीट ये भी कर सकता है, रिपीट ये भी कर सकता है, मैं दोनों बता रहा हूँ। मान लो सर ये होता तब 1 अपॉन एक्स प्लस ए का, मान लो सर ये होल स्क्वायर होता, और ये सिर्फ इतना ही होता एक्स स्क्वायर प्लस बी। और मान लीजिए सर ये होता तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये भी दोनों रिपीट करते, तब क्या करते? तो जरा दोनों तीनों क्वेश्चनों को समझ लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। मेरी बात को यहाँ पर क्लियर रखना। पहले आप पहले किसको देखोगे? लीनियर पार्ट। क्या देखोगे? क्या लीनियर पार्ट रिपीट कर रहा है? नहीं, तो एक बार है। क्या क्वाड्रेटिक पार्ट रिपीट कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो पहले तो एक बार ऐसे आएगा, बाद में अगला क्या आएगा? देखो क्या आएगा, डी एक्स प्लस ई। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? सी के बाद क्या आता है? डी तो आता है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों कोई प्रॉब्लम? मान लो यहाँ पर 3 होता तो आगे क्या आता? ई के बाद क्या आता? एफ और जी, एफ एक्स प्लस जी अपॉन में क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। इतने बड़े क्वेश्चन कभी नहीं आते एग्जाम में, सफिशिएंट सिर्फ यहीं तक। बहुत ज़्यादा अगर कठिन होगा तो ये वाला, बस ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अब अगर मान लो सर ये इसी टाइप के अंदर आता है, मान लीजिए सर ये वाला क्वेश्चन हो, सुनना, तो आपने क्या बोला? सर ये पार्ट जो लीनियर पार्ट था वो रिपीट है 2 बार, तो रिपीट है दिमाग में लगाओ। दिमाग पहला वाला ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो फैक्टर हो कैसा है? क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पार्ट रिपीट तो कर नहीं रहा है। क्वाड्रेटिक पार्ट कैसा है? रिपीट तो कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब है बी के बाद क्या आता है? सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया। बच्चों कोई डाउट? पक्का? अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर नीचे उतर के आ जाओ अगला टाइप। अब अगर मान लो ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा हो तो रिपीट कर रहा है कोई बार, तो ये तो सेम रहेगा, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन प्लस ये क्या आ गया? सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, और क्या आएगा डी के बाद? ई एक्स प्लस एफ अपॉन क्या आ गया? बन गया नहीं बन गया? मैंने कहा ना कभी ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर होता है जो आता, कभी नहीं आया, इतना लंबा नहीं कभी आता। अब मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको ये बताना है, ठीक है, ताकि रिपीट वाले क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाए। वैसे रिपीट वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है बताना ही बताना है, तो बता दे। ज़्यादा कठिन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना लेकर छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो, वरना बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर आप लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कराने की। बहुत लंबी बनेगी लेकिन आपको बता देते हैं। 2x माइनस 3 अपॉन ये लिखा हुआ है x माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये अलग अलग क्वेश्चन पूरा समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो भी है अच्छा है, सिर्फ सोल्यूशन आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? bx प्लस सी अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगला क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक। अब जरा मेरी बात सुनो, सिंपल, फिर वही फैक्टर ले लो, एलसीएम तो वही आएगा ना जो नीचे लिखा हुआ, जो यहाँ वो यही आएगा, रिपीट थोड़ा दोबारा जाता है। अब इसका टर्म यहाँ मल्टीप्लाई तो बचेगा कितना आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बी एक्स प्लस सी यहाँ आ गया, और बी एक्स प्लस सी जब इसका डिवाइड यहाँ करो बचे कितना एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या आ गया डी एक्स प्लस ई, इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सब क्वेश्चन में आ गया। अब यार देखो यार, मन तो नहीं करता इसको बताता नहीं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा उसको। हो गया। अब एक काम करना है, पहले तो आपको इसको फैक्टर खोलना है सारे, यहाँ भी करना है यहाँ भी करना, और सब फैक्टर को अलग अलग कर लेना है। अब कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3, अब a के साथ यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, तो पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। प्लस अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई हमने करा लो, तो ये आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस क्या आ गया ई, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अब फिर मल्टीप्लाई करा लो पूरा जरा एक बार, तो ये क्या आ गया ए एक्स की पावर 4 प्लस ए प्लस 2a एक्स स्क्वायर। बेटा आप लोग देखते हैं सुनते आइए, ठीक। बी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, कितना आ जाएगा बी एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा बी एक्स हो जाएगा। सी का मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा सी एक्स क्यूब सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी, प्लस यहाँ से क्या आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या करा था बेटा सी का मल्टीप्लाई कराना था ना, तो सी का यहाँ पे आ गया क्यूब, सी का यहाँ आ गया, अरे यार क्या था ये सही था ना, अच्छा ये वही लिखना है, ये सेम वही लिखना है। अब क्या करना है आपको, कोफिशिएंट को अलग कर लेना है। एक्स की पावर 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है और बी लिखा है, कुछ और तो लिखा नहीं। अच्छा एक्स की पावर 3 के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 के साथ माइनस बी लिखा हुआ है, प्लस का सी लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है देखो क्यूब 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 ये छोड़ दो। अच्छा एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक्स नहीं यहाँ एक्स नहीं यहाँ एक्स नहीं यहाँ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो गया ना, अरे एक्स स्क्वायर का लिखा है 2a, पहले एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब था पहले, अब आएगा एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर से क्या लिखा हुआ 2a एक्स स्क्वायर से प्लस का b माइनस का c प्लस का b। अच्छा अब एक्स के साथ क्या लिखा जाए बताइए, एक्स के साथ माइनस का b प्लस c और क्या आ गया माइनस का d प्लस का e, और कांस्टेंट क्या है माइनस का, और कांस्टेंट क्या बचा देखो a, एक बार क्या आया c, तो आ गया प्लस का a माइनस c माइनस का e, ये बात क्वेश्चन में आ गई। अब कंपेयर कर लो उधर, अब जो कंपेरिजन करना है उधर करना है 2x माइनस 3 से। अब पहले बताओ x की पावर 4 किधर है, इधर है a प्लस b का मान कितना आ गया 0, कोई दिक्कत कहाँ बेटा, यहाँ पर c भी आएगा, c ये माइनस है निकल दो, हाँ कहाँ पे आएगा b, यहाँ पर b आए तो ज्यादा बेटा b कहाँ है कांस्टेंट, यहाँ a लिखा हुआ है, a लिखा है a लिखा है a लिखा है a लिखा है c लिखा है और ये लिखा है, कहाँ बेटा कहाँ की बात कर रहे हो आप, यहाँ की बात कर रहे हो क्या, जब bx का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 4 हो गया, यहाँ कराओगे तो क्यूब स्क्वायर हो गया, यहाँ क्यूब हो गया, यहाँ पर x नहीं हो जाएगा, bx है ना, कोई बात नहीं b मत समझो समझ लो। अच्छा x क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ बेटा माइनस का b प्लस 3 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 2a प्लस b माइनस c प्लस d इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था ना आपको सिर्फ दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी आपको क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इतने में दिक्कत होगी ये सॉल्व करने में। अच्छा एक्स के साथ क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस का b प्लस c माइनस d
प्लस ई बराबर कितना आ गया 2, और साथ में कांस्टेंट क्या लिखा हुआ a माइनस सी माइनस ई बराबर कितना है माइनस का 3। ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, ये a की जो वैल्यू है वो माइनस बी के बराबर है, और जो c की वैल्यू है वो b के बराबर है। देखो देखो चेक कर लो जरा भाई, c बराबर कितना आ गया, तो अगर c का मान b के बराबर है और b का मान a के बराबर है तो ये सब आपस में बना सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन होएगा। अभी हम आपको बता देंगे। इसका मतलब अगर a का मान यहाँ पर b रख दें, मतलब b का मान अगर माइनस का a रख दें तो b का मान आपको माइनस का a, तो c का मान जो आएगा वो माइनस a के बराबर आ जाएगा, हम रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं, सुनना। अच्छा a को आपने क्या लिख दिया, माइनस का b लिख दिया, a को आप लिख दिया माइनस का 2b हो गया, b इसको ऐसे लिखा है। अच्छा c को क्या लिख सकते हो आप लोग b, तो c को क्या आपने b लिख दिया, प्लस d और कितना आ गया 0, तो b से b कैंसिल हो गया, माइनस का 2b सॉरी डी बताइए, और प्लस डी बराबर कितना आ गया 0। एक दो कोई क्वेश्चन ये बन गया, इसका मतलब बी और डी में यहाँ से निकल रहा है काम है। अभी करेंगे एक क्वेश्चन, देखो यहाँ बना हुआ, देखो ये ध्यान रखना, आपको जब तक चीज़ें तब तक समझ में आएंगी जब तक आप पूरा क्वेश्चन कर नहीं लेते हो सही से। एक काम करो जरा, इन दो एक क्वेश्चन को जोड़ दो जरा इसी बात में। देखना क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का बी है, प्लस का सी है, ये माइनस का डी है, देखना प्लस का ई है, बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ये क्या लिखा है देखो, ए माइनस सी और माइनस का ई बराबर क्या है माइनस का 3 है कि नहीं। जोड़ो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या आ गया a माइनस बी माइनस डी बराबर क्या आ गया माइनस का 1, आया कि नहीं आया। अब अभी अभी बताया मैंने, एक इसके बराबर है माइनस बी के, अगर a माइनस बी के बराबर तो माइनस बी माइनस डी बराबर क्या आ गया -1, दैट्स मीन माइनस 2b माइनस डी बराबर क्या आ गया -1। जरा देखो ये देखो बनने की नहीं बन रही, देखो अब इनको सॉल्व कर लो तो ये आएगा माइनस का 2b माइनस डी इक्वल टू -1, और अगर इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू -1। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, सारे काम हो गए। अब a की वैल्यू आ गई 1/4, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4, और b की वैल्यू तो थी आपके पास 1/4, b की वैल्यू आ लगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, a b c आ गया। कहीं लगाओ d निकालो और ये आप लोग निकालो नहीं निकाल लोगे, कठिन तो नहीं था, पूरा जो टॉपिक था वो अच्छे समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मानते हैं कि इन चीज़ें हम बता रहे हैं इसलिए ऐसा जवाब लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय।